हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अब हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे न्यू सेशन के लिए स्कूल। तो आज मेरा 7th क्लास में फ़र्स्ट डे है और इसका फर्स्ट क्लास में, और आज इसका मेरे स्कूल में भी फर्स्ट डे है। ये देखो, ये खड़ी, इसको मैंने रेडी कर दिया, बस कंघी करना रह रहा है। मैं इसकी कंघी कर दूँगी। और यहाँ पर मम्मी आलू तल रही है हमारे लिए। ये देखो, आज ना हमारी जल्दी छुट्टी है। वैसे तो हमारी गर्मियों में 1:15 बजे छुट्टी होती है, लेकिन पहले दिन हमारी ना 9:30 बजे छुट्टी होती है। तो मेरा स्कूल है आज 7:30 से 9:30। फिर अगली बार से, मतलब जब परसों से होगा ना तो रेगुलर होगा। परसों से नहीं, कल से होगा तो रेगुलर होगा 7:10 से 1:15 बजे तक का। तो अब कल से हम दोनों स्कूल जाएंगे और आज 4 का पहला दिन है। तो इसलिए आज हमारे को स्कूल मम्मी और पापा छोड़ने जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा 4 की क्लास टीचर से भी मिलेंगे ना, इस वजह से। और उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास में चली जाऊंगी। तो गाइस, अब हम सब रेडी हो चुके हैं। पहले तो चाहत रेडी हो चुकी थी, लेकिन उसने एक चोटी कर रखी थी, मतलब उसकी रात वाली ही कंघी थी। तो मैंने इसकी 2 चोटी कर दिया और मस्त हेयर बैंड लगा के रेडी हो चुकी है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब स्कूल का पहला दिन चाहत का है, लेकिन खुश बहुत ज़्यादा मैं हूँ। इसको बस इतना है, नॉर्मल है कि बस ये स्कूल जा रही है, लेकिन मेरे में बहुत खुश हो रही है। पता है, मैं इतनी खुश थी, मैं रात को 2:30 बजे तक सोई नहीं और अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ये देखो गाइस, मम्मी चाँद को टॉफ़ी दे रही है। मेरा बर्थडे है गाइस, चाँद का बर्थडे भी आने वाला है। चाँद का बर्थडे आता है 9 अप्रैल को और आज हो रही है 2 अप्रैल। गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्कूल। और आज हमारे को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोगों को पापा छोड़ने जा रहे हैं। ये देखो, पापा भी जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही है। तो चलो स्कूल चलते हैं। अब बच्चों के स्कूल पहुंच चुके हैं बच्चे। ये देखो, अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। चलो चलते हैं। चलो गाइस, चलते हैं अब वैद्य जी से दवाई लेने के लिए। हम यहाँ आए वैद्य जी से दवाई लेने के लिए। दवाई बना रहा है भी आपको। हाँ। जो लकवा को खून संचार बनता है 2 महीने में ठीक करता हूँ, वो चीज बना रहा हूँ। ठीक, ठीक है। हम यार वैद्य जी हमें दवाइयाँ देंगे। मैं सोच रहा था, लेकिन हम ये सारी दवाइयाँ हैं वैद्य जी की। हम सोच रहे थे यार आपके पास आएंगे, आप भी आ जाओगे, लेकिन हमने कहा भी जाते हैं, आप अपने हिसाब से बढ़िया दवाई बना दोगे ना। यहाँ वैद्य जी बना रहे हैं दवाई। अब हमने वैद्य जी के यहाँ से दवाई ले ली है और अब हम चल रहे हैं घर। वैद्य जी की पत्नी ने हमें ये दे दिए पालक। मैं कह रही है पालक ले जाओ, हमारे खेतों में हो रखी है, आप पालक ले जाओ, पालक की सब्जी बना लेना। हमने कहा चलो जी ठीक है जी, दे दो जी। तो गाइस, अब हम आ गए हैं घर दवाई लेके वैद्य जी से। अब हम बच्चे भी आने वाले हैं। बच्चे आ गए हैं, ये देखो आके ही बस लेटियाँ मार रहे हैं, क्योंकि लेट उठते थे ना, इसलिए आज जल्दी उठे हैं। ये देखो, आज मेरी चाहत भी आ गई। चाहत देखो हीरो बन के आई है। देखो हमारा कैसा लगा स्कूल में? स्कूल में कैसे लगा? अच्छा, मजा आया? हैं? पहले वाला स्कूल से ये अच्छा है या वो वाला अच्छा था? वो अच्छा था। वो वाला अच्छा था? अच्छा इसलिए था ना क्योंकि इसके फ्रेंड्स थे ना वहाँ। क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए ये भी धीरे धीरे अच्छा लगेगा, है ना चाहत? अच्छा लगेगा ना? मुंह देख कैसे बना रही है। तो गाइस, अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और चाहत ने भी कपड़े चेंज कर लिए। और ना मैंने कपड़े चेंज कर, मतलब थोड़ी देर बात करे, क्योंकि ना मैं तो आके फ़ोन देखने लग गई। और उसके बाद ना चाहत का जो पुराना वाला स्कूल है ना, उसमें हमारे को टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी। तो फिर मैं वो एप्लीकेशन लिखने लग गई।
और चार कपड़े चेंज करके इस नीचे खेलने जा चुकी है और अभी वो साइकिलिंग कर रही है और मैं यहाँ पर आलू खा रही हूँ। ये आलू तले हुए हैं जो सुबह मम्मी हमारे लिए तल रही थी। ये ना मम्मी ने हमारे को लंच के लिए दिए थे, लेकिन ना वहाँ पर ना लंच हुआ नहीं। मतलब चार की क्लास में तो मैम ने करा दिया था, लेकिन हमारी क्लास में मैम ने नहीं कराया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आलू खाऊंगी। और जितनी देर में मैं आलू खाऊंगी उतनी देर में मम्मी और पापा चाहत के पुराने वाले स्कूल जाके एप्लीकेशन दे आएंगे। और हाँ, वो बता दिया। और आलू के साथ चाय भी और सॉस भी। गाइस अभी मम्मी पालक साफ़ कर रही है, तो मैं भी मम्मी के साथ पालक साफ़ करवाऊंगी। ये वही वाली पालक है जो मम्मी और पापा वैद जी के पास गए थे, तो उनकी वाइफ ने मम्मी और पापा को पालक दी थी। गाइस देखो पालक कट चुकी है। ये जितनी भी पालक है ना, ये सारी मैंने काटी है। मतलब ये मम्मी ने कहा कि ऐसे मोटी मोटी काट दे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये उबालनी है। फिर उबलने के बाद तो ये मतलब वो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो फिर मम्मी इसको ना गोट देगी, जिससे लस्सी बनती है ना, मम्मी इससे इसको कूट देगी और पतला कर देगी। मम्मी ना एक जगह पालक साफ़ करती गई और मम्मी यहाँ पर कोने में रखती गई और मैं फिर लेके ना काटती गई। एक बात बताओ कि आपने वैद जी से दवाई ली थी तो आपको कैसा लगा? थोड़ा बहुत आराम है, फर्क है थोड़ा सा? थोड़ा बहुत 0.5%। अच्छा, इसलिए दोबारा दवाई लेने गए थे ना? चलो ठीक है, फिर आराम आ जाएगा। देखते हैं रोटी करके। तो गाइस आज लंच में बन रहे हैं आलू पालक। तो मैंने पालक तो काट दी थी, तो मम्मी अब पालक धो रही है और यहाँ पर मैंने आलू काट के रखे हुए हैं। और अब यहाँ पर तेल गरम हो रहा है। अब मैं आलू को तलूँगी पहले, फिर जब पालक बन जाएगी तो हम आलू को उसमें मिला देंगे। गाइस रोटी आ चुकी है। रोटी में आज है आलू पालक और रोटी और खीरा। मैं ना अचार वगैरह नहीं खाती, तो इसलिए मैंने अचार वगैरह कुछ भी नहीं लिया। तो गाइस मैंने रोटी तो खा ली है और अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को टाइम टेबल मिल चुका है स्कूल का, और चार्ट का भी चार्ट तो मिल चुका है। तो चार्ट तो सो चुकी है और अब मैं अपना टाइम टेबल सेट कर लेती हूँ और चार्ट का भी टाइम टेबल सेट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे को कल भी स्कूल जाना है। गाइस पापा काम से आ चुके हैं और पापा के लिए मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पापा को दूध के साथ दवाई खानी है इसलिए। और जब पापा का दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने लिए रूह अफ़ज़ा वाला दूध भी बनाऊँगी। गाइस देखो पापा के लिए भी दूध गर्म हो चुके हैं और मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा वाला दूध भी बना लिया है। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी ना 5:15 साढ़े 5 बजे ना एक मेरे से गलती हो गई। मेरे से गलती ये हुई कि ना मम्मी कपड़े धो रही थी, तो मम्मी ने मेरे को कहा कि वहाँ उस कमरे में ना बड़ी वाली अलमारी में ना नील की बोतल पड़ी है, तो वहाँ से तो नील ले आ। तो वहाँ से मैं नील की बोतल लाई थी और वो जो नील की बोतल थी ना वो मतलब सील पैक थी। तो मैंने सोचा कि मेरे से अगर खुल जाएगी तो मैं खोल लेती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी के पास लेके जाऊँगी फिर मम्मी को 6 बजे ऑफिस भी जाना है, तो मम्मी को उसको खोलने में ही टाइम लग जाएगा। तो अगर मेरे से खुलेगी तो मैं खोल लूँगी। और यहाँ मैं जब वहाँ उस कमरे से आ रही थी ना, तो मैं जब यहाँ पहुँची ना, मतलब मम्मी कपड़े यहाँ धो रही थी बाहर गैलरी के, और यहाँ मैं जैसे ही पहुँची ना तो मैंने सोचा कि मतलब नहीं, मैं नील की बोतल खोलने की कोशिश उस टाइम कर ही रही थी। तो मेरे से ना यहाँ पर खड़े होते ही ना, जैसे मैं चल के जा रही थी, मेरे से ना नील की बोतल खुल गई और वो बोतल पूरी ऐसे ऐसे हिल गई और चारों तरफ नील फैल गया। मम्मी ने पोछा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद नील फैल गया, तो मम्मी को और मेरे को दोनों को पोछा लगाना पड़ा और मेरे भी हाथ नीले हो चुके हैं। मतलब मेरे तो बहुत थोड़े हुए हैं, लेकिन मम्मी के तो पूरे हाथ नीले हो चुके हैं और पता नहीं अब वो नील हटेगा कब। ये देखो ये नील के निशान ये रहे, ये देखो ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये देखो ये भी, और यहाँ पर भी, यहाँ दीवार के कोने में भी है, लेकिन ना उस टाइम मेरे से साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जब कल आप पोछा लगाओगे तो आप साफ़ कर लेना, तो मम्मी ने कहा ठीक है। और यहाँ बेड पे भी नील के निशान आ चुके हैं, ये देखो। ये मम्मी ने चश्मा साफ़ करने वाला कपड़ा धोया था, इस पर भी नील आ चुका है, ये देखो। और यहाँ पर भी है, मतलब सारी जगह नील नील हो चुका है। और चाय भी उठ चुकी है, पापा भी काम पे जा चुके हैं। पापा आए थे, लेकिन पापा अभी 5 मिनट पहले काम पे गए हैं, मतलब जब मम्मी काम के लिए निकली तभी पापा निकल गए थे। और यहाँ चाहत ये उठ चुकी है। अब मैं इसके लिए दूध बनाऊंगी, क्योंकि इसको भूख लग रही है। इसने कुछ खाया नहीं था सुबह, बस इसने वही स्कूल में फ्रेंच फ्राइज खाए थे जो मम्मी ने दिए थे, और उसके बाद इसने कुछ भी नहीं खाया, तो मैं इसके लिए दूध बनाऊंगी। गाइस यहाँ पर एक और इंसिडेंट हो चुका है, चाहत से पानी गिर चुका है यहाँ पर। अब मेरे को ये भी साफ़ करना पड़ेगा। गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड सेम व्लॉग। मैं ना कल रात को सो गई थी, मतलब मैं दोपहर को सोई नहीं थी ना, रात को मैं 9 बजे सो गई थी। मम्मी ऑफिस से भी नहीं आई थी और पापा भी थे घर पे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं नहीं सोऊंगी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी, मतलब जब मम्मी आएगी तो मैं उठ जाऊंगी और फिर मैं मंदिर भी जाऊंगी। लेकिन मैं 9 बजे ही सो गई और उसके बाद फिर मेरे को मम्मी ने
उठाया 11:30 बजे। मम्मी तो आ गई थी 9:15 बजे, लेकिन फिर मम्मी चाहत के साथ मंदिर गई थी, तो वहाँ से ना मम्मी को आते आते देर हो गई, तो मम्मी 11:30 बजे आई। मम्मी जब आई तो मम्मी ने मेरे को उठाया और रोटी वगैरह खिलाई, और उसके बाद मैं फिर सो गई। तो सोने के बाद फिर अगले दिन मैं उठी और फिर मैं सुबह स्कूल चली गई, और स्कूल से अभी मैं आई हूँ और बस मैं कपड़े चेंज करने वाली हूँ। मैं कल ब्लॉग नहीं एंड कर पाई थी, इस वजह से मैं कल का और आज का दोनों का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब दोनों दिन का ब्लॉग दोनों दिन मतलब एक ही ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बस अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मम्मी अभी लंच बना रही है और मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। गाइस देखो रोटी आ चुकी है और अब मैं रोटी खाऊंगी। आज है खिचड़ी, और इसमें मम्मी ने देसी घी डाल रखा है, क्योंकि खिचड़ी पे देसी घी डाल के बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी दही, मैंने ना दही आधे हिस्से में ही डलवाई है, क्योंकि मेरे को दही पूरी खिचड़ी के साथ नहीं खानी। मेरे को ना थोड़ा सा खिचड़ी और देसी घी भी नॉर्मली पसंद है, लेकिन मम्मी ने उस पर दही भी डाल दी है। तो गाइस मैंने रोटी खाई ना दोपहर को, तो उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि मैं फ़ोन देखती ना तो फिर मेरी नींद सर पे चढ़ जाती। कल भी ऐसे ही हुआ था, मैंने फ़ोन देखा फिर मेरी नींद सर पे चढ़ गई, और जब मैं उसके बाद फिर फ़ोन देख रही थी ना तो मेरे को नींद आ रही थी। फ़ोन रख के जब मैं सोने जा रही थी ना तो फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे को मतलब मेरी आँखें ऐसी खुली हुई थी, मतलब बिल्कुल आँखें ही नहीं बंद कर पा रही थी। तो इस चक्कर में मैंने फ़ोन नहीं देखा, मैंने ना रोटी खाई और उसके बाद 5 मिनट फ़ोन देखा, और उसके बाद मैं सो गई फ़ोन रख के। और सोने के बाद फिर मेरे को शाम को 7 बजे पापा ने उठाया, क्योंकि चाहत को भी पढ़ाई करानी थी और मेरे को भी पढ़ाई करनी थी। तो 7 बजे के बाद हमने 7 से 8 बजे तक पढ़ाई करी। मतलब मैंने चाहत को पढ़ाई का काम डाल के दिया और वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद फिर चाहत नीचे तक चली गई 5-10 मिनट, और फिर मैं बैग वगैरह पैक करने लगी। मैं अपना बैग पैक कर रही थी और चाहत का बैग पैक कर रही थी। फिर ना मम्मी का मेरे को फ़ोन आया कि दादी के लिए रोटी बना दी, क्योंकि दादी को रोटी हम दे रहे हैं ना। तो फिर मम्मी ने कहा कि दादी के लिए रोटी बनाना है, तो मैं दादी से पूछने गई थी कि दादी आप रोटी अभी खाओगे या बाद में। तो दादी ने कहा कि अभी 15-20 मिनट बाद खाऊंगी। तो फिर मैं थोड़ी देर नीचे ही बैठ गई, और उसके बाद फिर मैं ऊपर आई रोटी बनाने 8:45 बजे, और मैंने दादी को भी रोटी बना के दे दी है, और मैंने और चाहत ने अपने लिए भी रोटी बना ली है। मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है, क्योंकि पापा गए हैं मम्मी के ऑफिस, और वहाँ से फिर हमारे घर के पास एक साईं बाबा वाला मंदिर है, तो मम्मी और पापा वहाँ जाएंगे और मैं और चाहत जाएंगे हमारे घर के पास वाले मंदिर, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रे होती हैं। मतलब चाहत ना यहाँ पर हमारे घर के जो पास वाला मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रों की हर रोज़ चौकी होती है ना, वहाँ पर हर रोज़ झांकी आती है। तो चाहत कह रही है कि दीदी तू मेरे साथ रुक जा, मैं मम्मी और पापा को वहाँ जाने दे, तो तू मेरे साथ मंदिर चलिए, मैं अकेले मंदिर नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैं चाहत मंदिर जाएंगे ये वाले, और पापा और मम्मी गए हैं दूसरे वाले। और जब तक मम्मी ने कहा था कि हमारे को आते आते शायद देर हो जाए, तो तुम एक काम करना, तुम रोटी बना लेना और फिर रोटी खा के मंदिर चले जाना। तो मैंने अपने लिए और चाहत के लिए भी रोटी बना ली और दादी के लिए भी रोटी बना ली है। आज मम्मी ने ना सब्ज़ी में वो बनाए थे घिए, और घिए मैं और चाहत खाते नहीं है, तो मैंने और चाहत ने मतलब मैंने बनाई है दही प्याज टमाटर वाली, जिसमें नमक मिर्च वगैरह डाल रखे हैं, और उसके साथ भी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए। और चाहत को भी वही पसंद है, तो इसलिए मैंने और चाहत ने अपने लिए वही बनवा दी। मैंने चाहत को बोला था कि वो घी लगाएगी, तो उसने मेरे को कहा कि नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वही वाली दही बना देती हूँ। तो ये देखो ये रोटी बड़ी है और चाहत रोटी खा भी रही है, और अब हम रोटी खाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी कंघी वगैरह सेट करेंगे और फिर मंदिर चले जाएंगे। तो गाइस अब हमने रोटी खा लिया और अब हम जा रहे हैं मंदिर। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर दृश्य।
गाइस हम मंदिर से आने के बाद हमने खाना तो पहले खा लिया था, और जब हम मंदिर से आए ना तो फिर मम्मी खाना खा रही थी और पापा लेटे हुए थे, और मम्मी ने भी खाना खा लिया। उसके बाद हमने 10-15 मिनट टीवी देखी, एक वीडियो देखी हमने टीवी पे बस, और अब हम सोने जा रहे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।